और अब एक नजर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा सेक्टर 16 में कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स खतरे में पड़ गए हैं। एक अहम फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन स्थित शाहबेरी गांव में बिल्डर्स को दी गई जमीन गांव वालों को वापस कर दी है। हाई कोर्ट के मुताबिक जमीन गांव वालों से अवैध रूप से अधिकृत की गई थी और नियमों के मुताबिक गांव वालों को राज्य के आदेश के खिलाफ आपत्ति जताने का मौका भी नहीं मिला। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 385 एकड़ की ये ज़मीन 10 जून 2009 को नोटिफाई की थी। कोर्ट के पास जानकारी के मुताबिक ज़मीन गांव वालों से 850 रुपये प्रति मीटर के रेट से खरीदी गई और बिल्डर्स को 10,000 रुपये प्रति मीटर पर बेची गई। बिल्डर्स से अलॉटमेंट पर सिर्फ 5% बुकिंग अमाउंट ही लिया गया। कुल ज़मीन में से 85 एकड़ ज़मीन छोटे किसानों की थी। 185 परिवारों पर इस अधिग्रहण का असर पड़ा। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए ज़मीन तुरंत गांव वालों को लौटाने के आदेश दिए हैं। और आपको बता दें कि इस आदेश के बाद किन किन प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा। आम्रपाली स्मार्ट सिटी, महागुन वुड्स, सुपरटेक इको विलेज, इन प्रोजेक्ट्स पर इस फैसले का असर पड़ेगा। और इसमें है निराला एस्पायर, राधे कौसा ग्रीन 1, पंचशील ग्रीन 2, इन प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा इस फैसले का। इसके अलावा अंजारा गोल्ड सिटी, कॉस्मोस, रुद्रा ग्रीनलैंड और नोएडा एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के इस हाई कोर्ट के जो ज़मीन अधिग्रहण का फैसला है इसके रद्द होने के इसका गॉड सिटी 2 पर असर पड़ेगा। साथ ही आरजी लग्जरी होम्स, आम्रपाली एम्पायर पर भी इसका असर होगा। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है जी बिजनेस संवाददाता दीपक उपाध्याय। दीपक, इससे कई प्रोजेक्ट पर सीधा तौर पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। काफ़ी बड़ी संख्या में जो नोएडा एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट आ रहे थे उन पर इस हाईकोर्ट के फैसले का असर सीधा दिखता है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने का जो जजमेंट है उसमें कहा गया है कि जो प्रोसेस था ज़मीन अधिग्रहण का वो फॉलो नहीं हुआ है और इलीगल ये लैंड एक्विजिशन है और जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है इस जजमेंट में। तो जो किसान थे जो उनको अपील करनी थी सेक्शन 5 के तहत, वो जो अपील है वो नहीं सुनी गई और किसानों को जो अपनी बात रखनी थी कि उनको ये जो मुआवजा दिया जा रहा है, जो प्रशासन जो मुआवजा दे रहा है इन किसानों को, वो उनको उचित लगता है, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये इस सेक्शन में होता है। तो ये जो सेक्शन था इसकी पूरी तरह अवहेलना की गई लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में। उसी कारण से ये जो किसान थे इन्होंने जब शुरू में नोएडा एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट्स आए उस वक्त कुछ विरोध हुआ था। कई वहाँ पर जो साइट है उस पर किसानों ने मिलकर वहाँ पे झंडे बैनर जो ऑफिसेस थे उनको भी उसमें भी तोड़फोड़ की थी, लेकिन फिर बाद में मामला शांत हो गया और किसान इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। वहाँ पर आज ये फैसला आया है। तो उसके बाद इन्वेस्टर्स को, जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उनको एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक बड़ा डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर नोएडा एक्सटेंशन उभरा था। लेकिन अब जो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके बाद बड़ा नुकसान इन्वेस्टर्स को होगा, क्योंकि जो लोग पैसा दे चुके हैं इन प्रोजेक्ट्स में उनको अब अपने प्रोजेक्ट के बारे में भविष्य पर सवालिया निशान लगते हुए दिख रहा होगा। जी दीपक, बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ गॉडसंस के एमडी मनोज गौड़ मौजूद हैं। गौड़ जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। और आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसके बाद क्या बिल्डर सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी मन बना रहे हैं? पहले तो मैं थोड़ा सा इसी फैसले के बारे में क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये नोएडा एक्सटेंशन के केवल एक गाँव जो कि शाहबेरी होता है उसके बारे में आया है। नोएडा एक्सटेंशन में करीबन 50 to 60 गाँव है, तो ये सारे नोएडा एक्सटेंशन के लिए नहीं है। दूसरा, ये जो डिस्प्यूट है, एक खासकर मैं अपने गौड़ सिटी के लिए पहले क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। गौड़ सिटी शाहबेरी गांव के अंदर नहीं आता है, वो दूसरे गांव में आता है। तो प्लीज पहली एक रिक्वेस्ट तो ये है कि गौड़ सिटी को आप फ्लैश कर रहे हैं, गौड़ सिटी 2 को, तो वो इस नोटिफिकेशन या इससे जो है बिल्कुल बाहर है, वो इसके अंदर नहीं आता है। तो आप ये कह रहे हैं कि गौड़ सिटी में जो फ्लैट्स बन रहे हैं उसके लिए जो लोगों ने आवेदन किया है, जिन लोगों ने वहाँ फ्लैट मिले उनको ये फ्लैट्स मिलेंगे और समय पर पूरे होंगे? हाँ, उसका इस फैसले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जिस गांव के लिए डिनोटिफाई किया गया है वो शाहबेरी गांव है और ये हैबतपुर गांव के अंदर इसकी जमीन आती है, गौड़ सिटी 2 की। तो एक हमारा भी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि गौड़ सिटी 2 का नाम जो है ना फ्लैश करें, क्योंकि लोगों में खामखा इसकी वजह से पैनिक जो होगा। जी, तो इससे आम जो लोग हैं जिन्होंने वहाँ फ्लैट्स खरीदे उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा?
जी, गॉड सिटी 2 के लिए मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। दूसरा, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ क्रेडाई, बिल्डर एसोसिएशन है क्रेडाई का, वेस्टर्न यूपी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। बाकी लोगों को भी मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी, बैकग्राउंड देना चाहता हूँ ये केस के बारे में। बेसिकली ये जो शाबेरी गांव है, यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है, तो वो लोग कुछ नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ गए थे कि हमारी आबादी को भी एक्वायर किया जा रहा है। उसके अंदर एक सेक्शन 5 होता है जो कि अथॉरिटी ने बाईपास किया था, उसको नहीं सुना है, उस वजह से डिनोटिफिकेशन किया है। जबकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसमें मुआवजा ले चुके हैं। जिन जिन लोगों ने मुआवजा लिया था उन्हीं लोगों की रजिस्ट्रियां हुई हैं और उसी पे नक्शा पास हुआ है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि गॉड सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई भी लीगल हर्डल्स नहीं है, वो बतौर उसका काम जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, और वो इस नोटिफिकेशन से, इस फैसले से बाहर है, क्योंकि ये फैसला केवल शाबेरी गांव पे लागू होता है, जो कि गॉड सिटी शाबेरी गांव में नहीं आता है। वो दूसरे गांव, हैबतपुर गांव है, उसके अंदर पड़ता है। जी, कितने एरियाज और कितने प्रोजेक्ट आपकी जानकारी के मुताबिक इससे प्रभावित होंगे इस फैसले के बाद? देखिए, मैं जहाँ तक अभी शाबेरी गांव के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, केवल वही उसमें होंगे। और अभी मैंने फैसला नहीं पढ़ा है, तो मैं फैसला पढ़ के कल ही इसके बारे में जो है बता पाऊंगा कौन कौन से प्रोजेक्ट उस जो रेवेन्यू लैंड है शाबेरी की, उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर है, मैं आपको नोएडा अथॉरिटी का भी बता दूं, नोएडा अथॉरिटी केवल वही लैंड अलॉट कर रही है या उसी को रजिस्ट्री कर रही है जिसमें किसान अपना मुआवजा उठा चुके हैं। जो अंडर डिस्प्यूट था उसमें कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कोई नक्शा पास नहीं हुआ है। जी जी जी, धन्यवाद जी बिजनेस से बात करने के लिए। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आरजे ग्रुप के अमन गुप्ता। अमन जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। जी, आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, इससे बिल्डर्स पर, प्रोजेक्ट्स पर क्या असर पड़ रहा है? इससे प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा सा तो असर पड़ेगा, क्योंकि इससे एक बार सारे जने पैनिक हो जाएंगे, तकलीफ होएगी। पर जो हमारा प्रोजेक्ट है आरजी लग्जरी होम, जिसका आप इसमें नाम दे रहे हैं, वो शाबेरी गांव से बाहर है। ये जब ये केस चल रहा था तो उसी दौरान हम लोगों ने ये चेक कर लिया था नक्शों में कि और हमारा आरजी लग्जरी होम्स इस शाबेरी गांव से बाहर आता है, और जो वर्डिक्ट है वो खाली शाबेरी गांव के लिए है। जी, तो आपका प्रोजेक्ट इससे प्रभावित नहीं होगा? हाँ, नहीं, हमारे को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वर्डिक्ट खाली शाबेरी गांव के लिए है, और ये क्या कहते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो शाबेरी गांव से बाहर आता है। जी, जिन लोगों ने आपके प्रोजेक्ट में निवेश किया है उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो निवेश किया है उनके निवेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, उनका निवेश, उनके इन्वेस्टमेंट्स, उनका डिसीजन बिल्कुल सही रहा है, और उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, आप कह रहे हैं आपका नाम नहीं आ रहा, लेकिन और किन किन बिल्डर्स का इस एरिया में नाम आ रहा है? ये तो देखिए, मैं नहीं अभी आपको कह पाऊंगा कि इसमें और कौन कौन से बिल्डर का नाम आ रहा है, क्योंकि जब ये केस चल रहा था उस दौरान खाली हमने हमारे प्रोजेक्ट के लिए चेक किया था, और हमारा प्रोजेक्ट इससे बाहर था। जी, तो आपके इस प्रोजेक्ट में कोई लीगल हर्डल्स नहीं है? नहीं, इस केस से रिलेटेड वैसे भी कोई लीगल हर्डल्स नहीं, और इस केस से रिलेटेड भी नहीं है। जी, शुक्रिया जी बिजनेस से बात करने के लिए। और चांदी और शेयर बाजार में गिरावट की क्या वजह है, देखेंगे इस ब्रेक के बाद।